बीच के कालखंडों में वो एक जो गठबंधन किए थे वो नेचुरल गठबंधन नहीं था। बिहार में जंगल राज किसान आंदोलन को लेकर परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह का बड़ा बयान। आंदोलनकारी किसान नहीं बल्कि किसान विरोधी दयाशंकर किसानों की आय दोगुनी नहीं होने देना चाहते हैं, ना ही खुशहाल होने देना चाहते। दयाशंकर राम में आस्था है, इसलिए पंजाब और दिल्ली के सीएम अयोध्या आए हैं। दयाशंकर अखिलेश यादव को प्रायश्चित करने का एक मौका था, नहीं आए। उनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। दयाशंकर मुख्यमंत्री के कौरव पांडव के बयान पर कहा, अपने परिवार के लिए जो मरता है वही कौरव है। दयाशंकर मोदी जी के राज्य में जितना किसानों का भला हो रहा है किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ। किसानों के खातों में सीधे डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। आज जो दीनदयाल जी के सपने थे उसको मोदी जी साकार कर रहे हैं। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। अच्छा, ये जो तो फिर ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये कौन है? ये लोग किसान हैं कि क्या है? ये किसान विरोधी लोग हैं। किसानों के आय को दुगना नहीं होने देना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल नहीं होने देना चाहते हैं, ये ऐसे लोग। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, दिल्ली और पंजाब दोनों आज गए हैं अयोध्या, दर्शन में किया उन्होंने। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कहीं न कहीं आस्था ये है या ईडी का डर है? देखिए, आस्था ही मैं मानूंगा, क्योंकि अयोध्या सबको आना है। जो भी सनातन को मानता है, जो भारत संस्कृति को मानता है, जो भारत सभ्यता को मानता है, उसको अयोध्या में आकर के अपने जन्म और जीवन को सार्थक करना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव एक दिन आएंगे जरूर, आपका मानना है? चाहे लोकसभा चुनाव के बाद, जीतने के बाद या हारने के बाद? देखिए, अखिलेश यादव जी को प्रायश्चित करने का एक अवसर था, उसको खो दिए। उनकी सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। उनको आकर के भगवान श्री राम के सामने अपने को प्रायश्चित करना चाहिए था और अपने जन्म और जीवन को सार्थक बनाने के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शामिल होंगे, तो कहीं इसका कितना असर रहेगा लोकसभा चुनाव को वाला है? ये लोग पहले भी चुनाव एक साथ लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दो युवा, आपने देखा होगा कि एक जोड़ी बनी थी, राहुल जी और अखिलेश जी, दोनों लोग मिल करके भी चुनाव लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। अखिलेश जी अपने घोर विरोधी मायावती जी को भी साथ लेकर के 19 में लड़ी, तब मैं मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में लोग बह जाएंगे। अच्छा मंत्री जी, आखिरी क्वेश्चन। माननीय योगी जी ने विधानसभा में कहा कि हमको तो 3 गांव चाहिए, और वहाँ कौरव और पांडवों की बात हुई। तो इसमें कौरव कौन है और पांडव कौन है राजनीति के आपके हिसाब से? अरे अब आप समझिए कि कौरव कौन है, अपने परिवार के लिए कौन मरता है। अब आप निर्णय लीजिए। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि परिवार के लिए कौन मरता है और देश के लिए कौन मरता है। राजनीति में जो खानदान वाली चर्चा हुई थी सदन में, तो क्या है खानदान का, क्या है राजनीति का? खानदान के मतलब ये कि कोई पार्टी केवल अपने परिवार के लोग ही चला रहे हों, वो सभी खिलाड़ियों को और 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी एक नेता नहीं बना पाई। कभी माता जी बनती है, कभी बेटा बनता है, बेटा छोड़ता है तो माता जी बनती है। और भी दल हैं ऐसे, कोई बाप बेटे की पार्टी है, कोई बाप बेटे की पार्टी है। तो इस तरह से आप देश में देखेंगे बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी। देखिए, नीतीश जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। बीच के कालखंडों में वो एक जो गठबंधन किए थे वो नेचुरल गठबंधन नहीं था। बिहार में जंगल राज के खिलाफ में ही नीतीश जी आए थे सत्ता में, और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी। और फिर से जिनके साथ वो गठबंधन किए थे वो लोग बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे थे, और नीतीश जी ने उस गठबंधन को तोड़ करके फिर से पुराना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए, जिसमें कानून का राज था, विकास हो रहा था। और फिर से एक बार बिहार विकास की तरफ बढ़ चुका है, वहाँ पर फिर से कानून का राज स्थापित होगा। और नीतीश जी का जो नेचुरल गठबंधन भाजपा के साथ है, क्योंकि जो दोनों के विचार एक तरह के हैं, वो बेमेल गठबंधन पर थे, तो उनको समर्थन बहुत मिलेगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी आप देखेंगे, पिछली बार 39 सीटें हम लोग जीते थे। इस बार बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटें हम लोग जीते। मंत्री जी,
नीतीश जी भी आ चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं और आरएलडी अध्यक्ष जैन जी भी आ चुके हैं। अगला नंबर किसका होगा? देखिए, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के बहुत सारे नेता जब चुनाव के समय या ऐसे भी बहुत लोग आते हैं, जो 2014 से पहले भी बहुत लोग आए थे, 17 से पहले भी लोग आए थे, 19 में भी आए और 22 में भी आए। अब बराबर जब भी चुनाव होता है तभी लोग आते हैं और आज दर्जनों मंत्री माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं, जोगी जी, और मैंने बिहार में भी आप देखेंगे तो जो दलों के लोग मोदी जी के विकास के साथ जुड़ रहे हैं, तो जिनके मन में सोच है कि देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, तो ऐसे विचारधारा के लोग आज मोदी जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और इस बार तो सब इतिहास रच जाएगा। इस बार आप देखेंगे, इस बार जो माननीय मोदी जी ने कहा 370 के पार, तो 400 से ज्यादा सीटें हम यूपी की क्या स्थिति रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी? 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अच्छा, देखा जाए इस बार एक भी सीट किसी और को नहीं मिलने वाली है। 80 की 80 सीटें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।